अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आज मैं किसी वजह से कॉलेज नहीं आ सका था। तो चूंकि आपकी फिर ऑब्वियसली अगर मैं नहीं आ सका तो फिर आपकी फ़िज़िक्स की क्लास नहीं हो सकी होगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग ये करके जो है ना वो आपके साथ लिंक शेयर कर दूं। तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, अच्छा अब देखें। अब कल जो है वो हम क्या कर रहे थे? कल हम जो है वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर को जो है वो डिस्कस कर रहे थे। और ये क्या है? ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो है वो अपरेटस है। और कल भी जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ किया है, एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स को यूज़ किया है। और इस मोनोक्रोमैटिक सोर्स के साथ जो है वो एक डिटेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ ये नीचे क्या है, डिटेक्टर लगा हुआ है। और यहाँ से इस डिटेक्टर से आप इसको देखेंगे तो ये आई है। ठीक है, यानी इस आई से डिटेक्टर में ऑब्जर्व किया जाएगा कि क्या पैटर्न जो है वो बन रहा है। दो जो हैं वो मिरर्स हैं यहाँ पे, एक M1 है एक M2 है। दो मिरर्स का इस्तेमाल है। ये जो M2 है ये फिक्स्ड मिरर है, और ये जो M1 है ये क्या है, ये मूवेबल है। इसको आप मूव कर सकते हैं। ये स्क्रू लगे हुए होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन स्क्रू को पहले इनको आप इनको खोलें, स्क्रूज को, इसको एडजस्ट करें और फिर दोबारा स्क्रूज को टाइट कर दें। तो इस तरीके से इस मूवेबल मिरर को क्या किया जाता है, इसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, और साथ में ये क्या लगाए हुए हैं, यहाँ पे दो ग्लासेस हैं। और एक ग्लास जो है वो ए है और दूसरा जो है वो बी है, विद द सेम थिकनेस, विद द सेम मटेरियल। लेकिन इसमें किया क्या गया है, इसको जो है वो सिल्वर कोटिंग इसके ऊपर की गई है। इसको पार्शियली रिफ्लेक्टर बनाया गया है। यानी इस सोर्स में से जो लाइट आएगी वो क्या होगी, वो यहाँ से आके जो है उस लाइट का कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बीम को स्प्लिट कर रहा है। तो इसको कहते हैं, इस गिलास को कहते हैं, गिलास ए को, कि ये बीम स्प्लिटर है। ये बीम को क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। और ये दूसरा क्या है, ये दूसरा कंपनसेटर है। ये कंपनसेटर क्यों इस्तेमाल करता है? ताकि इन दोनों रेस को जो है वो सेम जो ग्लास थिकनेस है उसमें से गुजारा जाए। इस वजह से इस कंपनसेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो कंपनसेटर है ये मोनोक्रोमैटिक अगर लाइट है तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं है बल्कि वाइट लाइट है तो फिर इसकी जो है वो ज़रूरत होती है, फिर कंपनसेटर का इस्तेमाल करना होता है टू ऑब्टेन डिटेक्टेबल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो है वो अपरेटस है। अब मैं आपको समझा दूं कि इसमें होगा क्या। इसमें असल में होता यह है कि सोर्स में से जो है वो एक लाइट आई है, एक लाइट की सोर्स है जहाँ से लाइट निकली है। और ये लाइट जो है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो है वो जाएगी। अगर रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होके ये कहाँ पे जाएगी, M1 के पास जाएगी, जो कि मूवेबल मिरर है। और ये दूसरी जो इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगी इस ग्लास में से, चूंकि ये पार्शियली रिफ्लेक्टर है तो ये कंप्लीट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बल्कि पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो हिस्सा लाइट का जो इसमें से गुजर जाएगा वो यहाँ से होता हुआ जाएगा और वो M2 के पास जाएगा। और इस M2 में चूंकि ये मिरर्स हैं तो मिरर से क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो लाइट पहुँचेगी वो भी रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ पे जो लाइट पहुँचेगी वो भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। तो जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके जो है वो वापस आएगी, यहाँ से लेट से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आई है। अब जब ये वापस आएगी तो इस लाइट का कुछ हिस्सा जो है वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा और वो लॉस हो जाएगा, और कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट होगा, और वो ट्रांसमिट होने के बाद इधर इस डिटेक्टर में आएगा, जो कि आई से ऑब्जर्व किया जाएगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो लाइट का हिस्सा जो इस M2 से रिफ्लेक्ट हुआ है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है वो इधर आएगा इस P पॉइंट पे। और इस P पॉइंट पे जो है वो आने के बाद क्या होगा कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट होके लॉस हो जाएगा, और कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट होके जो है वो कहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, और इस आई से उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। यानी डिटेक्टर में आएगा और फिर आई से उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो फिर क्या देखा जाएगा कि जब ये डिटेक्टर तक ये दोनों वेव्स पहुंचती हैं, और अगर उन दोनों वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो अगर ज़ीरो है, पाथ डिफरेंस अगर ज़ीरो है, तो फिर उस सेंस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि उस वक्त जो है वो क्रस्ट के नीचे, यानी अगर ये रे यहाँ पे पहुंच रही है और इनका जो है वो सोर्स मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है, और इन्होंने एक जितना डिस्टेंस कवर किया है, और इनका पाथ डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है, जब ये दोबारा इस P पॉइंट से पे पहुंच के और नीचे आई की तरफ आ रहे हैं, तो
तो उस सूरत में फिर क्या होगा, उस सूरत में कोई एक वेव जो है वो इस किस्म की होगी। ये अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो कोई वेव जो है वो लेट से अगर इस किस्म की बन रही है, तो दूसरी वेव भी जो है वो बिल्कुल इसी नौइयत की वेव बनेगी और वो इधर ऐसे नीचे जाएगी और फिर तो आप देखेंगे कि क्रस्ट के नीचे जो है वो क्रस्ट आ रहा है और ट्रफ के नीचे जो है वो ट्रफ आ रहा है। तो इस सूरत में अगर इनका पाथ डिफरेंस ज़ीरो ज़ीरो हो और ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, तो फिर इस सेंस में क्या होगा, इस सेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस सूरत में होती है कि जब इनका पाथ डिफरेंस जो है वो, जो भी पाथ डिफरेंस है वो लेट से कितना हो, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो अगर हाफ ऑफ द वेवलेंथ है तो इसका मतलब क्या है कि क्रस्ट के नीचे ट्रफ आ गया है और ट्रफ के नीचे क्रस्ट आ गया है। तो इस सूरत में जो इंटरफेरेंस होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और जो ऑब्जर्व किया जाएगा इस आई के थ्रू वो आपको डार्क फ्रिंज जो है वो नज़र आएगी। ठीक है। तो ये थी इसकी माइकलसन इंटरफेरोमीटर की थोड़ी सी जो आप समझने की रीकैप है, ये वो है। और इसके बाद जो है वो अब हमने क्या देखना है, इसके बाद आप यहाँ पे ये कंडीशंस देख लें। ये कंडीशंस फॉर द इंटरफेरेंस ये क्या है कि इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द लाइट इज ईदर जीरो। जो पाथ डिफरेंस है इन दोनों लाइट्स, एक ही सोर्स ऑफ लाइट थी लेकिन चूंकि बीम स्प्लिट हो गई है बीम स्प्लिटर के जरिए से, तो अब वो दो लाइट रेज में जो है या दो लाइट वेव्स में जो है वो क्या है, वो लाइट अब आ गई है। तो अब ये दो लाइट वेव्स जब इंटरफेयर करेंगी, तो जब इन दोनों का पाथ डिफरेंस जो है वो जीरो हो या इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ हो। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ का क्या मतलब है कि दोनों वेव्स का जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस या एक वेवलेंथ हो या दो वेवलेंथ हो या तीन वेवलेंथ हो या चार वेवलेंथ हो। तो यानी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ है या जीरो है, तो उस सूरत में क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो अगर पाथ डिफरेंस जो डी है वो ये है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, तो फिर क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। यहाँ पे एम क्या है, कोई भी इंटीजर है, सो डी इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। सिमिलरली अगर पाथ डिफरेंस जो है वो दो लाइट वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ का ऑड इंटीग्रल, यानी कि हाफ पाई हो गया या 3/2 पाई हो गया या 5/2 पाई हो गया या 7/2 पाई हो गया। तो अगर ये इस मल्टीपल का अगर आपको वेवलेंथ मिल रही है, पाथ डिफरेंस इतना है, तो इस सूरत में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और ये फिजिकली इसका क्या मतलब है कि क्रस्ट के नीचे ट्रफ आ रहा है या ट्रफ के नीचे क्रस्ट आ रहा है। तो इस सूरत में क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है। अब क्या है कि अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस होती हैं। तो ये कल भी मैंने आपको ये बताया था कि क्या होता है, कल भी जो मैंने आपको बताया था वो क्या था कि ये चूंकि एडजस्टेबल मिरर है, इस मिरर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको जो है मूव करें नीचे या ऊपर, लेट से आपने क्या किया, इसको जो है कोई डिस्टेंस मूव करवाया और लेट से आप इसको यहाँ से उठा के आप इसको इधर लेके आ गए। ठीक है। तो आपने इसको डी डिस्टेंस जो है वो मूव करवाया, कितना डिस्टेंस, डी डिस्टेंस आपने इसको मूव करवाया। लेट से ये डी डिस्टेंस जो आपने मूव करवाया है इसको, ये लेट से कितना है, ये लेट से बराबर है किसके, लैम्डा/4 के। लैम्डा/4 के ये क्या है, बराबर है। तो इन दोनों फिर वेव्स के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये पहले वेव ऊपर जाएगी फिर रिफ्लेक्ट होके नीचे आएगी, तो एक लैम्डा/4 ऊपर जाते वक्त और एक लैम्डा/4 नीचे आते वक्त, तो टोटल पाथ डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा/4 प्लस लैम्डा/4, और वो हो जाएगा लैम्डा/2 के। कितना हो जाएगा टोटल पाथ डिफरेंस, लैम्डा/2 के। ये आपका टोटल पाथ डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा/2 के। ठीक है। तो लैम्डा/2 अगर पाथ डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ जो है उतना पाथ डिफरेंस आ गया है। तो उस सूरत में फिर क्या होगी, उस सूरत में जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और अगर आप इस डी को जो है वो लैम्डा/2 टाइम जो है इसको नीचे कर दें या ऊपर कर दें, तो उस सूरत में कितना टोटल पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा टोटल पाथ डिफरेंस लैम्डा। ठीक है। यानी कि लैम्डा/2 जाते वक्त लाइट का ऊपर और लैम्डा/2 वापस आते वक्त लाइट का, तो लैम्डा/2 प्लस लैम्डा/2 ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो उस सूरत में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है।
तो यही कुछ जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये टेक्स्ट अगर आप पढ़ भी लेंगे तो आप इधर से देख सकते हैं। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट, चूंकि हम ये इंटरफेरोमीटर जो है वो एक बहुत एक आप समझ लें कि पावरफुल एक अपरेटस है टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। तो वो आप वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो है वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आप इस तरीके से वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो है उसको फाइंड कर सकते हैं कि लेट से आपने जो है when the mirror M1 is moved backward through a distance lambda by 4 each time, जब जब आपने जो मिरर है, एडजस्टेबल मिरर, उसको आपने डिस्टेंस कवर करवाया लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, या आपने मिरर को ऊपर कर दिया, या लैम्डा बाय 4 आपने मिरर को नीचे कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस जो है जो देन द टोटल डिस्टेंस पी, तो टोटल डिस्टेंस पी कितना होगा। आपने मिरर को लैम्डा बाय 4 टाइम्स जो है वो लैम्डा बाय 4 आपने मिरर को ऊपर किया है या नीचे किया है, तो टोटल डिस्टेंस जो है जो कि है लाइट का जो फर्क आ जाएगा लाइट वेव्स में, वो कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, एक आते वक्त लाइट का और एक दूसरा मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद का लैम्डा बाय 4। तो इन दोनों को जब आप प्लस कर देंगे सो इट विल बी लैम्डा बाय 2, ठीक है। और ये m जो है यहाँ पे, ये लेट से m m यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, m यहाँ पे जो है वो फ्रिंजेस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। लेट से आपने इसको लैम्डा बाय 4 जो है वो टाइम जो है आपने इसको किया, तो एक एक फ्रिंज जो है ना वो, यानी आप क्या होगा, आप एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरी ब्राइट फ्रिंज तक पहुंच जाएंगे। लेट से कि पहले अगर आप यहाँ पे थे, इस पॉइंट पे थे, लेट से इस पॉइंट पे थे आप, तो जब आपने लैम्डा बाय 4 इंक्रीज किया तो आपको जो है फिर ये वाली ब्राइट फ्रिंज जो है वो नज़र आएगी, ठीक है। फिर अगर आप लैम्डा बाय 4 इंक्रीज कर देते हैं, तो लैम्डा बाय 4 अगर आप दोबारा इंक्रीज करते हैं तो आप इस डार्क स्पॉट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, इस तरीके से जो है वो फ्रिंजेस जो है वो चेंज होती हैं। तो आप मिरर को एडजस्ट करें और उससे कितनी फ्रिंजेस आप जो है आगे गए या पीछे गए वो आप नोट कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और ये पी जितना डिस्टेंस आपने कवर करवाया, चूंकि मिरर को आप ही ऊपर नीचे कर रहे हैं तो आपको पता है कि मिरर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये आपको पता है। तो ये भी आप मिरर का डिस्टेंस पी भी आपको पता है, एम भी आपको पता है, और ये तो एक कांस्टेंट है 2। तो यहाँ से फिर आप लैम्डा जो है वो बआसानी फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसी किस्म की एक जो है वो क्या है, एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पे इस एग्जाम्पल को अगर आप देख लें, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और इसको अगर आप देख लेंगे, तो आपको जो है ये समझ, ये इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक रेड लेजर लाइट है ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर है। एक रेड लेजर लाइट का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 630 नैनोमीटर है। उसको माइकलसन इंटरफेरोमीटर में यूज़ किया गया है, यानी वेवलेंथ आपको बता दी है लाइट की जिसको इंटरफेरोमीटर में यूज़ किया गया है एज अ सोर्स। वाइल कीपिंग द मिरर M1 फिक्स्ड, मिरर M2 इज मूव्ड। M1 को फिक्स रखा हुआ है, M2 को मूव करवाया है। द फ्रिंजेस आर फाउंड टू मूव पास्ट अ फिक्स्ड क्रॉस हेयर इन द वियर। तो क्या हुआ है कि फ्रिंजेस जो हैं, फ्रिंजेस का क्या हुआ है, जो फ्रिंजेस थी वो उनका ऐसा हुआ है कि फ्रिंज जो है वो आर फाउंड टू मूव अ पास्ट फिक्स क्रॉस हेयर इन द व्यूअर। जो जिस चीज से आप डिटेक्ट कर रहे हैं फ्रिंजेस को, उसमें क्या हुआ है कि जैसे ही आपने मिरर को मूव किया तो आप एक फ्रिंज से दूसरी फ्रिंज तक जो है वो पहुंच गए हैं इन द व्यूअर। फाइंड द डिस्टेंस द मिरर M2 इज मूव्ड फॉर अ सिंगल फ्रिंज टू मूव पास द रेफरेंस लाइन। यानी आप एक फ्रिंज से जो है वो दूसरी फ्रिंज तक पहुंच गए हैं डिटेक्टर में। तो अब आपको ये देखना है, ये फाइंड करना है कि मिरर को आपने कितना आगे किया है या पीछे किया है जिससे ये फ्रिंज में तब्दीली आई, यानी आप एक फ्रिंज से दूसरी फ्रिंज तक पहुंच गए हैं। तो ये अब आपने फाइंड करना है। तो वेवलेंथ आपको पता है, फॉर सिंगल फ्रिंज क्रॉसिंग एम क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि आप एक फ्रिंज क्रॉस हुई है यानी एक ब्राइट से एक डार्क। तो ये क्या है, एक फ्रिंज क्रॉस हुई है तो M1 है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय M2 ये आपने फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू M लैम्डा बाय 2। लैम्डा आपको पता है, M आपको पता है, 2 आपको पता है, तो यहाँ आप वैल्यूज पुट करेंगे और आपको ये पता चल जाएगा। तो इतना डिस्टेंस जो है वो मिरर ने कवर किया है, 315 नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो क्या है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और वो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो हम देखेंगे। कहाँ है वो किताब, 1 सेकेंड, ये है।
ये है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, डायफ्रैक्शन क्या है? डायफ्रैक्शन असल में क्या होता है कि कोई लाइट सोर्स है या कोई भी वेव्स हैं, वो क्या है, वो कोई वेव्स हैं वो गुजर रही हैं, और उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल रख दिया जाए, कोई स्लिट रख दी जाए, कोई जो है वो रुकावट वहां पे रख दी जाए, और फिर उस रुकावट में से जो है उस लाइट को जो है या उन वेव्स को गुजारा जाए। तो आपको ये नजर आएगा कि लेट से पहले जो है वो कोई अगर प्लेन वेव्स थी इस किस्म की, ये स्ट्रेट लाइन है, प्लेन वेव्स है, तो जैसे ही ये ऑब्स्टिकल में से गुजरी हैं तो आप देखेंगे कि ये इन्होंने अपना ये अब प्लेन वेव नहीं रही हैं, बल्कि अब ये स्फेरिकल वेव हो गई हैं, अब ये स्प्रेड हो गई हैं वेव्स। पहले ये प्लेन वेव्स थी, जैसे ही इस ऑब्स्टिकल में से गुजरी हैं तो ये स्फेरिकल वेव्स में जो है वो तब्दील हो गई हैं, यानी ये स्प्रेड होना जो है वो शुरू हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दो केसेस यहाँ पे रखे हुए हैं डाइफ्रैक्शन, ये वाटर वेव्स हैं। क्या किया है आपने कि जैसे रिपिक टैंक होता है, तो रिपिक टैंक में आप क्या करते हैं, वाटर वेव्स को जनरेट करते हैं। तो उस वाटर वेव्स को जो आपने जनरेट किया है इन द रिपिक टैंक, वो आपसे, वो लेट से आपने प्लेन वेव्स को जनरेट किया है, प्लेन वाटर वेव्स, तो ये प्लेन वाटर वेव्स हैं। अब आगे क्या रखा गया है, आगे जो है वो दो बैरियर्स रखे गए हैं, और उन दो बैरियर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है, लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस लेट से डी डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस में से जो है जब ये वाटर वेव्स गुजरी हैं तो ये क्या हो गई हैं, ये बेंड हो गई हैं, ये बेंड हो गई हैं और स्प्रेड हो गई हैं। ठीक है। तो इस किस्म के फिनोमेना को कहा जाता है कि ये डाइफ्रैक्शन है। सिमिलरली अब ये देखें, ये तो एक छोटा ऑब्स्टिकल है, यहाँ पे जो डी डिस्टेंस था इन दोनों बैरियर्स के दरमियान में, ये छोटा है, स्मॉल है एज कम्पेयर टू दिस। तो अगर जो है वाटर वेव्स की, जाहिर है वाटर वेव्स हैं तो उनकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। तो अगर ये जो डिस्टेंस है, ये जो अपर्चर है या ये जो ओपनिंग है या जो स्लिट है, ये स्लिट का जो डिस्टेंस है, अगर ये इसकी वेवलेंथ के, ये जो प्लेन वेव हैं इनकी अगर वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ वाटर वेव्स की जो वेवलेंथ है वो कम है और ये ओपनिंग बहुत बड़ी ओपनिंग, तो उस किस्म, उस प्रोसेस में या उस केस में जो डाइफ्रैक्शन होगी, वो डाइफ्रैक्शन इस किस्म की डाइफ्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे क्या होगा कि बीच में तो प्लेन वेव्स ही रहेंगी, बिल्कुल आखिर में ऐसा होगा कि आपको थोड़ा सा ये बैंड होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर ये कंपेरेबल है टू द वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव्स, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, लेट से कि इसकी वाटर वेव्स की जो है वो वेवलेंथ लेट से कितनी है, 1 मिलीमीटर है, लेट से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, और इन दोनों ये जो डिस्टेंस है ये लेट से 2 मिलीमीटर है या 1 मिलीमीटर है, तो ये कंपेरेबल है, इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, यानी तकरीबन बराबर ही है। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में जो डाइफ्रैक्शन होगी वो उसमें जो वेव्स आपको मिलेंगी इस स्लिट से गुजरने के बाद, वो इस स्फेरिकल वेव्स में जो है वो तब्दील हो जाएंगी। ठीक है। तो ये दो केसेस हैं, एक केसेस ये है कि स्लिट जो है वो कंपेरेबल हो टू द वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव्स, तो उस सूरत में स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। वेवलेंथ जो है वो नॉट कंपेरेबल है, क्योंकि ये स्लिट जो है वो बहुत बड़ी हैं, इनकी ओपनिंग बहुत बड़ी है, तो इस वजह से वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आपको नहीं मिल रहे थे। ठीक है। Diffraction can also be observed in light waves when a beam of monochromatic light passes through a narrow slit or beam of monochromatic light passes over a knife edge. अब क्या है, आपको ये कह रहा है कि ये तो वाटर वेव्स के बारे में था ऊपर, लेकिन यही डाइफ्रैक्शन जो है वो देखी जा सकती है किसमें, लाइट, कि जब लाइट को जो है गुजारा जाता है किसी स्मॉल ओपनिंग में से, स्लिट में से, अपर्चर में से, तो ये देखा गया कि स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न्स बनते हैं वो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, ये देखें, ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट डार्क एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। तो ये क्या देखा गया है कि लाइट वेव को, जो बीम ऑफ लाइट है उसको इस स्लिट में से, सिंगल स्लिट में से गुजारा है, तो ये जो है किस में तब्दील हो गई है, ये अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस में। तो इसका मतलब है कि लाइट जो है वो वेव के तौर पे यहाँ बिहेव कर रही है। ठीक है। चूंकि पार्टिकल तो जो है वो इंटरफेयर नहीं करते, पार्टिकल्स तो उनका फिनोमेना तो नहीं है कि वो इंटरफेरेंस करेंगे, इंटरफेरेंस तो वेव का फिनोमेना है, तो यहाँ पे जो लाइट है वो एज अ वेव यहाँ पे बिहेव कर रही है। और लाइट जो है वो जब इस स्लिट में से गुजरती है तो वो लाइट वेव्स जो हैं वो बैंड हो जाती हैं, और बैंड होती हैं तो फिर उनमें अ, ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ऑन दी स्क्रीन।
Consider a beam of light passing through a single slit and falls on a photographic film as shown in figure 9.13। अब ये 9.13 फिगर है, ये बीम ऑफ लाइट है, ये स्लिट है, इसमें से लाइट गुजरी, डाइफ्रैक्ट हुई, डाइफ्रैक्ट होने के बाद इस स्क्रीन पे जो पैटर्न देखा जा रहा है वो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हैं। ठीक है, जो कि डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स हैं। और ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि लाइट आर बिहेविंग एज अ वेव, light light waves। So these bands are the results of interference effect। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक दूसरी स्क्रीन शेयर करूँगा कि जहाँ पे आप को एक मुझे वीडियो दिखानी है। और उस वीडियो में जो है वो अ, ये खान एकेडमी की वीडियो है। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इंटरफेरेंस इफेक्ट को जो है वो यहाँ पे किया है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखें ये क्या है। ये लेट से ये क्या है कि ये एक बैरियर है। और यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग्स हैं, स्लिट्स हैं, और ये क्या है, स्क्रीन है। और इस स्क्रीन से यहाँ से जो है वो लाइट गुजरेगी और यहाँ पे आपको जो है वो अल्टरनेट, जैसे ये देख रहे हैं, ब्राइट स्पॉट फिर डार्क स्पॉट फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, इस किस्म का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पैटर्न यहाँ पे ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न है, और ये किस वजह से हो रहा है, ये इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव्स की वजह से जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे दो ओपनिंग्स इन्होंने बनाई हुई हैं। अब ये आगे क्या कर रहे हैं, अब ये आगे ये ओपनिंग्स को बढ़ाएंगे और फिर ये देखेंगे कि किस तरीके से आप ये फर्क कर सकेंगे कि ये वाला तो बहुत ज़्यादा ब्राइट स्पॉट है, जबकि इसकी निस्बत ये वाला जो है वो कम ब्राइट है, ये वाला उससे कम ब्राइट है, ये वाला जो है वो इसकी निस्बत कम ब्राइट है, ये वाला इसकी निस्बत जो है वो कम ब्राइट है। तो ये ब्राइटनेस आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और आगे क्या हो रही है, लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम होती होती आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो अब क्या किया है इन्होंने, अब इन्होंने यहाँ पे जो है वो आ, ये देखें, ये क्या बना रहे हैं, ये वेव्स आपको बना के दिखा रहे हैं कि ये जो वेवलेंथ है यहाँ पे, ये जो वेवलेंथ है इसकी, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम है, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है यानी कि हाई इंटेंसिटी है। और फिर ये इंटेंसिटी जो है ये कम हुई और फिर ये कम हो रही है। तो एक जो सेंटर स्पॉट है वहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है लाइट की। ठीक है, तो ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न है। हाँ, अच्छा, तो एक यहाँ से देख लें जो आपकी किताब है, बल्कि ये वही डाइफ्रैक्शन पैटर्न है। यहाँ आप इधर से देखें, देखें ये क्या है, ये वही वो जो वीडियो में मैं आपको दिखा रहा था, खान एकेडमी वाली वीडियो, उसमें जो है क्या था, उसमें वो एक कोई स्लिट्स हैं, उन स्लिट्स में से जो है वो लाइट को गुजारा जा रहा है, तो स्क्रीन पे जो है वो पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और उस स्क्रीन पे ये देखा जा रहा है कि सेंटर स्पॉट पे जो है वो ब्राइट स्पॉट, बहुत ज़्यादा गहरा ब्राइट स्पॉट है। उसके बाद डार्क स्पॉट है, फिर ब्राइट स्पॉट है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी वो नहीं है जो इसकी है सेंटर वाली। आप देखेंगे कि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इस ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट आप देखें सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है सबसे ग्रेटर इंटेंसिटी का, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ जो ओपनिंग्स हैं, जो मुख्तलिफ ओपनिंग्स हैं वहाँ से जो लाइट पहुँच रही है इस पॉइंट पे, तो हर वेव फ्रंट का जो है वो मैक्सिमम
जो पार्ट सेम, हर वेव फ्रंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, वो इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे आपको हाईएस्ट इंटेंसिटी जो है वो मिलती है, लेकिन इसके दाएं बाएं आप देखेंगे, इसके दाएं बाएं जो है क्या है, ये इंटेंसिटी आपको कम होती हुई नजर आ रही है। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है, यहाँ पे वो ये है, इधर जो है वो ये है, इधर जो है वो ये है, इधर जो है वो ये है। यहाँ पे क्या है कि क्रस्ट इज मीटिंग विद द क्रस्ट ऑफ 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 टू स्लिट्स, ठीक है। यानी दो स्लिट्स में से जो दो वेव्स आ रही हैं, उन दोनों वेव्स का क्रस्ट जो है वो मीट कर रहा है। तो इस वजह से ये जो है वो ब्राइट स्पॉट है, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और ये जो डार्क स्पॉट आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, क्रस्ट इज मीटिंग विद द ट्रफ। तो यहाँ पे आपको डार्क स्पॉट जो है वो नजर आ रहा है। तो ये क्या, ये जो फिगर है ये किस चीज़ को इंडिकेट करती है, ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न को जो है वो क्या करती है, इंडिकेट करती है। तो डाइफ्रैक्शन क्या है असल में? The spreading of light waves round the edges of a narrow opening or the spreading of light into the region behind an obstacle is called diffraction. लाइट वेव्स का जो है वो स्प्रेड हो जाना अराउंड द एजेस, यानी किसी एज में से, किसी ओपनिंग में से जो है वो लाइट गुजरे, या किनारे से लाइट गुजरे तो वो बेंड हो जाए, ठीक है, या नैरो ओपनिंग में से जब लाइट गुजरे तो वो स्प्रेड हो जाए वो लाइट इनटू द रीजन बिहाइंड एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को कहा जाता है कि ये क्या है, डाइफ्रैक्शन है। द डाइफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ लाइट कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द साइज ऑफ द ओपनिंग और ऑब्स्टिकल इज सो स्मॉल दैट इट इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। क्या है कि ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न सिर्फ उसी सूरत में ऑब्जर्व किया जा सकता है कि जब ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है, ये स्लिट है, जब इस स्लिट का जो, इसकी जो विड्थ है ये कंपेरेबल हो, लेट से कि ये जो विड्थ है लेट से कितनी है, ये लेट से 600 नैनोमीटर है, और जो लाइट आप यूज कर रहे हैं वो लेट से 550 नैनोमीटर की है। तो ये क्या है, ये कंपेरेबल है, ठीक है। ये नैनोमीटर, 550 नैनोमीटर की जो है वो आप लाइट यूज़ कर रहे हैं, लेट से लैम्डा जो है वो कितना है, 550 नैनोमीटर है, ठीक है। और ये जो डी है, ये जो ओपनिंग है डी, ये कितना है, 600 नैनोमीटर। तो ये कंपेरेबल है, यानी 550 और 600 कंपेरेबल। अब ये जो है वो माइक्रोमीटर में हो और ये नैनोमीटर में हो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वेवलेंथ तो जो है वो बहुत, वेवलेंथ जो है वो तो ऐसी है, और जो ओपनिंग है वो इतनी बड़ी है। तो यहाँ पे क्या डाइफ्रेक्शन होनी है, यहाँ पे कोई डाइफ्रेक्शन नहीं होगी, ये लाइट ऐसे ही यहाँ गुजर जाएगी और ऐसे जाके स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगी, छप जाएगी। एक स्पॉट आपको नजर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये डाइफ्रेक्शन होती ही तब है जब ये ओपनिंग जो है वो कम हो जाए। जब ये ओपनिंग कम होगी, कंपेरेबल होगी, तो फिर उस सूरत में क्या होगी, उस सूरत में लाइट स्प्रेड होती है, तो ये स्प्रेड होगी, ये स्प्रेड होगी, ये स्प्रेड होगी, ये लाइट स्प्रेड हो रही है। तो जब ये लाइट स्प्रेड होगी तो फिर आपको अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो नज़र आती हैं, सही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये इसको क्लियर करना था कि ये डाइफ्रैक्शन जो है वो कब होती है, वो तभी होती है कि जब जो ओपनिंग है, स्लिट है, उसका जो ओपनिंग है, उसका जो डी डिस्टेंस है वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव हो, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होती है, डाइफ्रैक्शन होती है। आज के लिए जो है वो हमारा इतना ही है। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको थोड़ा सा बताना था। तो ठीक है, तो ये क्या है, ये डाइफ्रैक्शन है। और इस डाइफ्रैक्शन के बाद, इस डाइफ्रैक्शन के बाद क्या है, वेव नेचर ऑफ द लाइट थ्रू डाइफ्रैक्शन। जाहिर है, ये अगर लाइट जो है वो डाइफ्रैक्ट हो रही है और फिर आपको अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं, तो इसका मकसद ही ये है, या इसका नतीजा ही ये है कि लाइट यहाँ पे जो है वो एज अ वेव के तौर पे जो है वो बिहेव कर रही है। सो इट्स द वेव नेचर ऑफ लाइट थ्रू डाइफ्रैक्शन। ये डाइफ्रैक्शन जो है वो इस चीज़ को साबित कर देता है कि लाइट बिहेव एज अ वेव। लाइट का जो है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं है, बल्कि इट विल ऑल्सो पोजेस द वेव नेचर। सो इट हैज़ डुअल नेचर, लाइट विल बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, ठीक है। सो अब यहाँ पे इन दोनों का कंपेयर किया गया है, किसका, इंटरफेरेंस का और डाइफ्रैक्शन का। So interference fringes are obtained due to the superposition of light coming from two different wavefronts or originating from two coherent sources, ठीक है।
इंटरफेरेंस इफेक्ट कब होता है? इंटरफेरेंस इफेक्ट जो है वो उस सूरत में होता है कि जब जो है वो क्या हो, लेट से एक ही सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, उसको आप या तो स्प्लिट कर दें तो फिर जो है वो दो बीम्स के अंदर, लाइट बीम्स में कन्वर्ट होगी, या दो लाइट वेव्स में फिर वो इंटरफेयर करेंगे। तो ये जो इंटरफेरेंस होती है ये कब होती है? सुपर पोजिशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट्स। दो डिफरेंट वेव फ्रंट्स हो और वहां से जो है वो लाइट आ रही हो और वो सुपरपोज करें, सुपर इम्पोज हो, तो उस सूरत में क्या होती है? इंटरफेरेंस होती है। और ये भी है कि कोहेरेंट सोर्स होनी चाहिए। कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या है कि सेम फ्रीक्वेंसी वाली जो है वो लाइट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक रेड लाइट को और दूसरी जो है वो वायलेट लाइट को या ब्लू लाइट को आप क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस उनकी करवा रहे हैं, ठीक है। सो कोहेरेंट सोर्स का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट। द विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इज जनरली सेम। इंटरफेरेंस जब होती है तो उस सूरत में जो फ्रिंजेस बनती हैं, ब्राइट और डार्क फ्रिंज, उसकी आप देखेंगे कि वो क्या होती हैं, वो उनकी जो विड्थ होती है वो सेम होती है। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था, कहाँ गया? यहाँ पे आप देखेंगे कि ये, हाँ ये देखें, इंटरफेरेंस पैटर्न जो बन रहा है, इसमें आप देखेंगे कि ये उस इसमें क्या है, इस इंटरफेरेंस पैटर्न में जो है वो विड्थ जो है वो सेम है। ये देखें, विड्थ सेम है। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे M0 पे जो है वो जीरो ऑर्डर जो इंटरफेरेंस हुई है वहाँ पे जो है वो आपको विड्थ बहुत ज़्यादा मिल रही है और फिर विड्थ कम होती जा रही है। ऐसा नहीं है, विड्थ आपको सेम मिल रही है इंटरफेरेंस में, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में जो वेव की जो विड्थ होती है फ्रिंजेस की, वो क्या है, वो तकरीबन सेम ही होती है। अच्छा, द इंटेंसिटी ऑफ ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस इज सेम। और जो इंटेंसिटी होती है वो भी क्या होती है, सेम होती है। जबकि डायफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। डायफ्रैक्शन में आप देखेंगे कि ये, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ सबसे ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। फिर आगे जो है वो विड्थ भी कम होती रहेगी और इंटेंसिटी भी जो है वो भी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। सो डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर ऑब्टेन ड्यू टू द सुपर पोजिशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट्स, ठीक है। एक ही वेव फ्रंट है, ठीक है, और लेकिन जो सुपर पोजिशन हो रही है वो कहाँ से हो रही है? वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, यानी एक वेव फ्रंट्स के डिफरेंट पार्ट्स में से जो है या डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर ऑब्टेन ड्यू टू द सुपर पोजिशन ऑफ लाइट, सुपर पोजिशन ऑफ लाइट की वजह से, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें द विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इज नॉट सेम। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये डायफ्रैक्शन पैटर्न है। और इसमें क्या है, इसमें, या इसमें आप देख लें या यहाँ पे आप देख लें, इधर तो नहीं है, नीचे यही वाला है, ये आप देख लें तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो मुख्तलिफ है, इसकी मुख्तलिफ, इसकी मुख्तलिफ। तो विड्थ भी जो है वो चेंज हो रही है। इंटेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम हो रही है, इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है। It is maximum for the central fringe and decreases sharply for first, second fringes and so on and so forth, ठीक है। तो ये था हमारा जो है वो आज का टॉपिक। और उसके बाद जो है वो हम सिंगल स्लिट अगर हो, जैसे ये एक सिंगल स्लिट है, एक ही ओपनिंग है, यहाँ से अगर लाइट गुजर रही हो, तो इस सूरत में जो है वो किस किस्म की डाइफ्रैक्शन होगी, ये जो है हम फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।